हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीषा। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपनी ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट, क्योंकि जो ग्रोसरी है उसकी मैं शॉपिंग कैसे करती हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो बाहर जाना मना है, जब तक कि कोई बहुत जरूरी काम ना हो तब तक आप अपने घर से बाहर ना निकले। लेकिन घर पे रहते रहते कुछ हमारी चिंताएं भी बढ़ जाती हैं, जैसे कि कुछ हमें रिचार्ज करना है, अपना DTH रिचार्ज करना है, या मोबाइल रिचार्ज करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट रिचार्ज करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके हमें थोड़ी सी जो है चिंता हो जाती है कि हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप घर बैठे अपना जो ये रिचार्ज है या कोई भी बिल की पेमेंट है वो आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं, ताकि आपको बाहर भी ना जाना पड़े, आप सेफ रहें। तो वो रिचार्ज आप कैसे कर सकते हैं? वो रिचार्ज कर सकते हैं आप ऑनलाइन Amazon रिचार्ज के थ्रू, जिससे कि क्या होगा, आप घर बैठे सेफली आप अपना जो रिचार्ज है या बिल पेमेंट है वो कर सकते हैं। चाहे वो DTH हो या फिर आपका मोबाइल, इंटरनेट, कुछ भी, कोई भी बिल पेमेंट हो, आप Amazon रिचार्ज के थ्रू अगर पे करते हैं तो वो बिल्कुल सेफ होता है, क्योंकि ऑनलाइन है, आपको कोई मनी ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, इसमें आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, तो आप सेफ रहेंगे। उसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैशबैक भी ले सकते हैं। और वो कैशबैक कैसे ले सकते हैं, एक्स्ट्रा मनी कैसे इस पे ले सकते हैं, वो आप कैश करो के थ्रू ले सकते हैं। जब आप Amazon जो रिचार्ज है उसके थ्रू जब आप पे करते हैं तो आप कैश करो के थ्रू उस पर जाइएगा, और वहाँ से जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कैशबैक है वो मिल जाएगा। आपको अपने जो मोबाइल रिचार्ज करते हैं उस पर कम से कम आपको 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जिससे कि आपका जो कैशबैक है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, और आप सेफली ट्रांजेक्शन भी आपकी हो गई, आपके बिल भी पे हो गए, साथ में आपको एक्स्ट्रा मनी भी मिल गई। तो 50 रुपीज़ का आप कम से कम आप इस पर मिनिमम कैशबैक आप इस पर ले सकते हैं। और ये जो आपको कैशबैक मिलेगा ये रियल मनी होती है आपकी, आप इसको अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप जो आपका Amazon वाउचर होता है, गिफ्ट वाउचर, वो भी आप इससे ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें Amazon रिचार्ज को कैसे यूज़ करना है एक्स्ट्रा कैश के लिए। क्लिक करना है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, और अकाउंट आपको कैश करो का जो अकाउंट है वो आपको बना लेना है। साथ में आपको यहाँ पे 25 रुपीज़ का कैशबैक इंस्टेंटली मिल जाएगा। यहाँ से आपको सर्च करनी है कोई भी अपनी वेबसाइट या ऑफर, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है Amazon रिचार्ज को। टैप कर दीजिएगा इस ऑरेंज बटन पर और विजिट करेंगे आप रिटेलर की डायरेक्ट साइट पर। जैसे कि यहाँ पे मैं Amazon रिचार्ज के पेज पे पहुंच गई हूँ, और यहाँ से मैं अपना नॉर्मली जो रिचार्ज प्रोसेस है या बिल पेमेंट है वो यहाँ से करूँगी, और यहाँ से बिल पे हो जाएगा। उसके बाद मैं जाऊंगी अपने माय अर्निंग सेक्शन में, जहाँ से कि मेरे को मेरा जो कैशबैक है वो शो होगा। इस कैशबैक को मैं अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकती हूँ, या फिर कोई भी मैं गिफ्ट वाउचर यहाँ से परचेज कर सकती हूँ। तो इस तरह से यहाँ से मैं कैशबैक ले सकती हूँ। और आजकल जो कैश करो है वो वेरियस एजुकेशन वेबसाइट पर कैशबैक दे रहा है, जिससे कि आप अपनी लर्निंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि आप इस पे कैसे जो कैशबैक है वो ले सकते हैं। तो जो कैश करो का साइन अप लिंक है और Amazon रिचार्ज का जो डील का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो बिल की पेमेंट है वो कर सकते हैं। और अगर आप मेरे जो लिंक मैंने दिया है, अगर आप उसको यूज़ करते हो, मेरे साइन अप लिंक के थ्रू अगर आप यूज़ करते हो, तो आपको 25 रुपीज़ का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। यानी आपके एक बिल पे आपको 75 रुपीज़ तो यही मिल गया ना, तो हो गया ना अच्छी डील। तो कैश करो पे आप बहुत ही ऐसी अमेजिंग जो डील्स है वो ले सकते हो हर बार जब भी आप कोई भी बिल पे करते हो या अपना रिचार्ज करते हो। तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना ना भूलें, और एक बार इसको जरूर ट्राई करें। बहुत ही अमेजिंग जो डील्स है आपको वो मिलेंगे यहाँ पर। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी ग्रोसरी शॉपिंग जाने से पहले आपके पास एक लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन एक लिस्ट है जो मैंने ऐसे बनाई हुई है, उसी में से आपको पता चल जाता है कि आपके घर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह की एक लिस्ट है वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट है, जिसको कि मैंने कैटेगरी वाइज अलग अलग किया हुआ है। तो वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली इससे क्या होता है कि आपको पता रहता है कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें आनी है, और उसमें से आपको कौन सी अभी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम इस तरह की एक लिस्ट बना लेते हैं जो कि हर घर के लिए मतलब बेसिक सी होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने फ्लावर से। तो यहाँ पे हम अपने मैं क्या करती हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग अपने जितने भी फ्लावर होते हैं मेरे घर में जो यूज़ होते हैं मैंने वो लिख लिया है। जैसे कि जो नॉर्मल आटा है वो है,
बेसन, सूजी, मैदा या राइस आटा। तो मेनली हमारे घर में इसी तरह के जो फ्लावर्स हैं वो यूज़ होते हैं और मोस्टली हर घर का जो मतलब ऑलमोस्ट सेम सा ही मिलेगा। आप इनमें क्या करते हैं अपने साथ में ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा, जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग बनाएंगे तो आप उसकी हेडिंग डाल दीजिएगा फ्लावर्स, और उसके अंदर आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, आपके किचन में क्या क्या लगता है वो आप यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद बारी आती है दाल की। तो दाल में कौन कौन सी दाल आपके घर में यूज़ होती है आप उस तरह से इसको कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको हर बार जो है अपने माइंड पे आपको जोर नहीं डालना पड़ेगा कि मुझे किचन में क्या चाहिए, क्या ख़त्म हो गया है। जैसे आप इस कैटेगरी में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी दाल यहाँ पर आपको चाहिए होगी। और कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दाल में जैसे मेरे घर में क्या होती है, मूँग है, मसूर, राजमा, छोले, काले चने, खिचड़ी की दाल, तुअर दाल, चना दाल, काली दाल। तो मेरे घर में ये वाली दालें ही यूज़ होती हैं। तो जब भी मैं लिस्ट बनाऊंगी तो मेरी जो सेकंड कैटेगरी है, मैं यहाँ पर आकर के इस लिस्ट को मैं सामने रख के और अपनी एक छोटी सी अलग से जो लिस्ट बनाती हूँ शॉपिंग करते हुए जाते हुए, तो मैं इस पर एक बार नज़र डाल लेती हूँ कि इनमें से मुझे कोई और रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो इस तरह से सेकंड जो हमारी कैटेगरी हो गई वो दाल की हो गई। तो कोई भी अगर मेरे इसमें से ख़त्म हो चुकी होगी मेरी ग्रोसरी में, मेरी पेंट्री में, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इसमें से क्या लेकर के आना है। उसके बाद थर्ड जो आ गया हमारा स्पाइसेस का है, वो हम कॉलम बना लेंगे। तो इसमें आपके घर में लगने वाले जितने भी स्पाइसेस हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। इसलिए मैं इस लिस्ट को बिल्कुल आपको आराम से दिखा रही हूँ ताकि अगर आपकी न्यू मैरिज हुई है या आप अलग से रहने लगे हैं, हॉस्टल में हैं या अलग से रूम लेके जो भी रह रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल एक ईजी वे हो जाएगा आपके लिए। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अनमैरिड, मैरिड लोग, कोई भी आप इसको ईजिली फॉलो कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हमारे किचन में लगती हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आ गई। तो थर्ड कैटेगरी हो गई हमारी स्पाइसेस की। उसके बाद हम चलते हैं होल स्पाइसेस की तरफ। ये जो सारी चीज़ें थी, ये हमारे जो मसाले हैं वो हैं, जो कि हमें जो पिसे हुए मसाले होते हैं वो यूज़ हम करते हैं। फोर्थ पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे होल स्पाइसेस आ गए जो कि हमें जैसे चाहिए होता है। तो ये सब वो चीज़ें हैं, तो आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने बिल्कुल आपको पास से मैं इन सब चीज़ों को आपको दिखा रही हूँ ताकि आप इनमें कुछ और अगर ऐड करना चाहें तो वो ऐड भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे होल स्पाइसेस हो गए। तो जो भी चीज़ें मेरी फिनिश होगी मैं यहाँ से उसको देख के अपना लिख लूँगी कि मुझे ये चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद जो फिफ्थ हमारी कैटेगरी है वो है बेवरेज की। तो इसमें मैंने अपने घर के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या चाहिए होता है वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बेवरेज में मैंने अपने जैसे टी है, बच्चों का बॉर्नविटा, पीडियाश्योर, ग्लूकोन डी, कॉफ़ी, ग्रीन टी है, और जो शुगर वगैरह है वो भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दी है। जैसे मुझे जो चीनी चाहिए, जैगरी पाउडर है या जैगरी है वो चाहिए, तो वो सब मैंने अपना इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। बेवरेज के लिए मुझे जो भी चाहिए हुआ है, जैसे बेवरेज में मेरे लिए चाय आ गई, तो चाय के अंदर मुझे चीनी भी चाहिए होती है, जैगरी पाउडर भी चाहिए होता है, तो वो सब चीज़ें भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी है। इसी तरह से आप इसमें से अगर कुछ और कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो आप अपना वो एक इंक्लूड कर सकते हो कि ये हमारा बेवरेज का सेक्शन है वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे स्नैक्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है वो टोटली ये जो लिस्ट है बिल्कुल सबका अपना अलग हो जाता है। तो मेरे घर में जैसे जो चीज़ें होती है, केचप, मैगी है, पास्ता है, ये सब चीज़ें जो मुझे चाहिए होती है ये मैंने अपना स्नैक्स में डाल दिया है। इसमें आपकी नमकीन हो गई या कुछ और भी जो आपका स्नैक्स टाइम पे आप खाते हैं आपकी, वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पीनट बटर वगैरह भी लिया हुआ है, जैम लिया हुआ है, क्योंकि ये मेरे स्नैक्स में ही काम आते हैं बच्चों के लिए। तो ये मैंने एक स्नैक्स सिर्फ मोस्टली ये मेरा जो आप सेक्शन देख रहे होंगे ये वो सेक्शन है जो बच्चों के लिए होता है। तो स्नैक्स में मैं बच्चों के अकॉर्डिंग ही मैंने सब कुछ डाला हुआ है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हैं जो लोग आप स्नैक्स में खाना पसंद करते हो। जैसे पीनट बटर है, परी खाती है पीनट बटर, स्पेशली उसके लिए आता है। जैम है, नीरव लेता है जैम, जैम सिर्फ नीरव के लिए लिखा हुआ है। तो मैगी वगैरह है, ये सब बच्चों के लिए है। तो मैंने इसको स्नैक्स को, या आप इसको किड्स पार्ट भी कर सकते हो या स्नैक्स, जैसे आपकी मर्जी आप उसको इस तरह से कर सकते हो। ये सब हो गया हमारा किचन का पार्ट। उसके बाद हम आते हैं क्लीनिंग सप्लाई में। क्लीनिंग सप्लाई भी हम जैसे पेंट्री की जब मैं शॉपिंग करती हूँ किचन की, तभी हम ये सब चीज़ें ग्रोसरी शॉपिंग में ही हमारी इंक्लूड हो जाती हैं।
तो क्लीनिंग सप्लाई में आपका क्या क्या जाएगा वो सब चीज़ें आपके एक बार में यहाँ पर आ जाती है। तो ये सारा मेरे एक वॉशरूम के जो मेरा पेंट्री सेक्शन है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, मेरा लॉन्ड्री वाला लॉन्ड्री ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने उसमें भी ये शेयर किया हुआ है। और मैंने अपना जो लॉन्ड्री रूम है उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है वो सब चीज़ें भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं वहाँ पर जा कर के एक बार ये सब चीज़ें देख लेती हूँ कि इसमें से मुझे क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे हैंड वॉश हो गया, विम हो गया, किचन के लिए जो भी क्लीनिंग सप्लाई है वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा सारा। डेटोल, सर्फ एक्सेल, पतंजलि वाला जो या सर्फ है कुछ अलग से जो मुझे चाहिए होता है, मीन्स जो भी मेरा कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए जो भी क्लीनिंग सप्लाई का काम आता है वो सब चीज़ें मैंने अपनी यहाँ पर इंक्लूड की हुई हैं। उसके बाद अदर आइटम्स में मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे फेस वॉश है, पेस्ट है, शैम्पू, कंडीशनर है या बॉडी लोशन, ये मेरा अदर्स में आ गया है। तो ये सब चीज़ें मेरा एक अदर पार्ट में आएगा। जैसे कि इसके अलावा मुझे क्या चाहिए होता है जो कि हमें कभी कभार 3 महीने में, 2 महीने में एक आध बार ख़रीदना होता है, क्योंकि ये सब हम एक बार लेके आते हैं तो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो ये सब चीज़ें आपका अदर्स आइटम है जो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपके किचन में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है ऑयल्स का। तो आप इसको इधर इंक्लूड कर लीजिएगा, ये मैं यहाँ पर आ गए हैं। तो इसमें क्या है, ऑयल्स में जैसे मेरे घर में सिर्फ यही चीज़ होती है, तो सरसों ऑयल आएगा, ऑलिव ऑयल और घी, सिर्फ मैं 3 ही तरह के ऑयल यूज़ करती हूँ। तो वो तीनों मेरे यहाँ पर आ गई हैं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होगी कि आपके घर में आप कौन कौन से ऑयल्स यूज़ करते हो किचन में, तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। इसमें आपके भूलने का चांसेस कोई भी नहीं रहता। तो कुछ इस तरह से मैंने ये बनाई हुई है। आई होप कि ये आपको यूज़फुल लगी होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कभी कभार ही यूज़ होती हैं, 5-6 महीने में एक बार, जैसे कोई फॉइल पेपर है या डस्टिंग क्लॉथ है, गार्बेज बैग वगैरह हैं। तो ये इसको भी मैंने बिल्कुल एक एक्स्ट्रा सेपरेट इसका पार्ट लिखा हुआ है, ताकि जब मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जाऊँ तो एक बार मुझे ये भी नज़र में आ जाए कि अगर ये मेरी फिनिश हो चुकी हैं तो मैं इनको भी लेकर के आ जाऊँ। तो इस तरह से मैं जब भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो मैं इस लिस्ट का यूज़ करती हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रहती है। इससे कोई भी चीज़ आपको जो भूलने का रहता है ना, आप मतलब भूलेंगे नहीं इसको लेकर के, अगर आप इस तरह से जो भी एक बार आप बना लेते हैं। तो मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो देखिए मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। फ्लावर्स का है, सेकंड सेक्शन आपका हो गया दाल का। उसके बाद आप आ जाएंगे स्पाइसेस पे, आपके जो मसाले वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे इंक्लूड होंगी। उसके बाद मसालों के साथ ही आप होल स्पाइसेस भी लिख लीजिए जो भी आपको पूरे चाहिए होते हैं। देन आपका बेवरेज की कैटेगरी आ गई है और ये आ गया स्नैक्स का सेक्शन। उसके बाद आपका आएगा ऑयल्स का सेक्शन। तो यहाँ पर आपका जो किचन का सामान है वो कंप्लीट हो गया है और ये टोटली डिफरेंट हो सकती है आपकी फैमिली के साइज़ के ऊपर, आपकी चॉइसेस के ऊपर, आप क्या खाते पीते हैं, टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे घर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाई हैं। वेजिटेरियन है तो उसके हिसाब से ही जो मेरे घर में चाहिए होती चीज़ें, ये लिस्ट मैंने सेम उसी तरह से बनाई है। एक आ जाएगा आपका क्लीनिंग सप्लाई। तो जितना आप इसको मिनिमाइज़ रखेंगे ना चीज़ों को, उतना ही आपके लिए सही रहेगा। जैसे मैंने क्लीनिंग सप्लाई में किचन और बाथरूम दोनों की सप्लाई को ही इंक्लूड कर लिया है। तो मेरा यहाँ पे पूरा क्लीनिंग सप्लाई का जो काम है वो आ गया है। फिर एक एक्स्ट्रा हम लोगों ने बना लिया है जो कि 3-4 महीने में एक बार हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, ये भी आप अपने, क्योंकि हर महीने तो आपका फेस वॉश या शैम्पू ख़त्म नहीं होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मंथली लेके आते हैं छोटे पैकेट तो आप इसको उस हिसाब से अपना यूज़ कर सकते हैं। और फिर एक हो गया हमारा बिल्कुल एक्स्ट्रा। तो आई होप कि ये मैंने सारा इंक्लूड कर लिया है। तो ये थी एक लिस्ट जो कि मैं बनाती हूँ अपना कि किस तरह से मैं जो ग्रोसरी शॉपिंग की लिस्ट है वो रेडी करती हूँ। तो चलिए, तो ग्रोसरी शॉपिंग की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर जरा सी भी यूज़फुल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।